कहानी की शुरुआत में हमें प्यारी सी लिटिल अर्थ पोनी सनी को दिखाया जाता है, जहां वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है और सनी का मानना है कि पेगासस पोनी और यूनिकॉर्न पोनी हमारी दोस्त है। पर उसका दोस्त प्राउड कहता है कि नहीं, मेरी मॉम ने मुझे बताया है कि पेगासस पोनी और यूनिकॉर्न पोनी हमारी दुश्मन है। जिस पर सनी अपने दोस्त हिच को प्राउड को समझाने को कहती है। और फिर हम सनी के पिता को देखते हैं, जहाँ सनी उनसे कहती है कि डैड अब आप ही इन्हें समझाए। पर तभी वहाँ स्प्राउट की माँ आ जाती है, स्प्राउट को डांटती है और उससे कहती है कि तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ क्यों आए। और तभी सनी उन्हें कपकेक्स खाने को देती है, लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि स्प्राउट की माँ सनी और उसके पिता को पसंद नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। और अब सनी बहुत उदास होती है और अपने पिता से कहती है कि स्प्राउट और हिच मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते। उसके पिता उसे कहते हैं कि एक दिन वो विश्वास करेंगे, पर जरूरी बात यह है कि तुम्हें अपने बातों पर अड़े रहना होगा और खुद पर भरोसा रखना होगा। तब सनी कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं सबको दिखा दूंगी कि हम सही हैं और एक दिन यूनिकॉर्न और पेगासस से मिलेंगे और हम सब अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और फिर सनी और उसके पिता खूब मस्ती करते हैं। उसके बाद वो यूनिकॉर्न और पेगासस को एक चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें वो उन्हें खुद से मिलने के लिए बुलाते हैं और उस चिट्ठी को हवा में कैंडल की मदद से उड़ा देते हैं। उसे देखकर सनी बहुत खुश होती है और उसके बाद उसके पिता उसे यूनिकॉर्न और पेगासस पोनी की कहानी सुनाते हैं, जब सारे पोनीज अच्छे दोस्त हुआ करते थे और एक होकर रहते थे। और उन्होंने सनी के लिए खिलौना भी बनाया होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। सनी अपने पिता से पूछती है कि अब हम दोस्त क्यों नहीं हैं। उसके पिता बताते हैं कि पता नहीं, पर जल्दी पता चल जाएगा। जिसके बाद सनी सो जाती है और अब कुछ सालों के बाद हमारी लिटिल सनी बड़ी हो गई है और उसके पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपना सारा काम खुद ही करती है, क्योंकि अब सनी के पिता इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर सनी अपने काम पर निकल पड़ती है। सनी एक बहुत ही प्यारी बच्ची है मेरी तरह, और ये एक स्मूदी शॉप में काम करती है और आज ये अपने ऑर्डर की डिलीवरी के लिए जा रही है, पर इसके दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा होता है। और तभी हिच सनी को रोक देता है, जो इस शहर का पुलिस है, जिसके साथ उसकी छुटकू सी टीम भी है। वो सनी से कहता है कि आज कंट्रोलॉजी की एनुअल प्रेजेंटेशन है और मुझे पता है कि तुम आज भी यहाँ कोई उल्टी पुल्टी स्कीम को लेकर आई होगी। और तभी वहाँ स्प्राउट भी आ जाता है। सनी हिच से कहती है कि मैं जल्दी से अंदर जाकर स्मूदी डिलीवर करके वापस आ जाऊंगी, जिस पर स्प्राउट कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरी मॉम ने इस फंक्शन से बैन किया हुआ है। पर हिच सनी से बहुत ही ज्यादा और अच्छे से रिक्वेस्ट करता है अंदर ना जाने की, जिस पर सनी उसकी बात मान जाती है और वहाँ से जाने का दिखावा करती है। पर सनी के दिमाग में तो कोई और ही प्लान चल रहा था। और वही अब शो शुरू हो जाता है, जहाँ स्प्राउट की माँ सबसे पहले कहती है कि हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमने आप लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो आपकी रक्षा पेगासस पोनी और यूनिकॉर्न पोनी से करेंगे। क्योंकि सनी को छोड़कर सारी अन्य पोनी यही मानती है कि पेगासस पोनी और यूनिकॉर्न पोनी इनके लिए खतरनाक है, इसलिए ये खुद से उनको बचाने के लिए अजीबोगरीब समाधान ढूंढते रहते हैं। और तभी सनी भी वहाँ आ जाती है, जो सबसे कहती है कि आप सबको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेगासस और यूनिकॉर्न हमारे दोस्त हैं। पर सनी कंपनी की बनाई हुई मशीन में फंस जाती है और उस पे हमले होना शुरू हो जाते हैं। पर तभी हिच वाई को कट कर देता है, पर सनी की बैंड बज चुकी होती है। उसके बाद भी सनी लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि हम सब खतरे में नहीं है, ये सब झूठ है, हमें इन सब गैजेट्स की जरूरत नहीं है। पर उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और हिच सनी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और वो उसे ऐसा करने के लिए बहुत डांटता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम एक स्पीच दोगी और सारी पोनीज पेगासस पोनी और यूनिकॉर्न पोनी को अपना लेंगी। तुम्हें अपने पिता की कहानियों को भूलना होगा और सच्चाई को अपनाना होगा, और मैं तुम्हारा इकलौता दोस्त हूँ, क्या तुम मुझे भी खोना चाहती हो। ये सब सुनकर सनी बहुत उदास हो जाती है और वो अपने पिता को बहुत याद करती है। और तभी बाकी पोनीज किसी से डरकर भागने लगती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और तभी सनी देखती है यूनिकॉर्न पोनी को, जिसका नाम है ईजी। वो बहुत ही भोली होती है, उसे लगता है कि सारी पोनीज हाइड एंड सीक खेल रही है। उसे आप छुपन छुपाई भी कह सकते हैं। और तभी हिच भी उसे पकड़ने वहाँ आ जाता है और उसे बॉक्स के जरिए पकड़ लेता है, लेकिन सनी ईजी को वहाँ से निकाल लेती है और उसे अपने घर ले आती है। सनी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि एक यूनिकॉर्न पोनी उसके सामने खड़ी है। वो एजी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो एजी से बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर देती है और उसे उसके हॉर्न से मैजिक करने को कहती है, यानी उसकी सीन से, जिस पर एजी कहती है कि मैं मैजिक नहीं कर सकती। और तभी वहाँ हिच और स्प्राउट भी आ जाते हैं। हिच सनी को बाहर आने को कहता है और सनी एजी से कहती है कि हमें इनसे पीछा छुड़ाना होगा और एजी उनसे बात करने के लिए बाहर आ जाती है। उससे देखकर स्प्राउट वहाँ से भाग जाता है और तभी सनी एजी को वहाँ से ले जाती है और सनी एजी से कहती है कि तुम्हारे मैजिक को क्या हुआ है। एजी उसे बताती है कि बहुत समय पहले यूनिकॉर्न पोनीज का मैजिक गायब हो गया है। सब यही मानते हैं कि पेगासस पोनीज ने हमारे मैजिक के साथ कुछ गड़बड़ की है, तो अब हमें पेगासस सिटी में जाना होगा। उनके पास मैजिक है, वो हमें बता सकते हैं कि तुम्हारे मैजिक को कैसे वापस लाया जा सकता है। पर एजी वहाँ जाने से घबरा रही थी। तब सनी उसे समझाती है कि अर्थ पोनीज यूनिकॉर्न पोनीज के मामले में गलत निकली और क्या पता तुम लोग भी पेगासस पोनी के मामले में गलत समझ रहे होगे। और फिर वो दोनों अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ हिच स्प्राउट से कहता है कि हमें उन दोनों को जाकर गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा है। पर स्प्राउट बहुत डरपोक होता है। वो हिच के साथ जाने के लिए बहाने बनाने लगता है, जिस पर हिच अकेले ही जाने का फैसला करता है और वो स्प्राउट को बाकी पोनीज की हिफाजत करने के लिए कहता है। पर स्प्राउट हिच से बहुत चिढ़ता है और तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। वो स्प्राउट से हिच के बारे में पूछती है, पर स्प्राउट कहता है कि वो तो सनी को पकड़ने के लिए गया है, जिस पर उसकी माँ उसे ऑफिसर बना देती है, जिससे स्प्राउट बहुत खुश हो जाता है। और इधर सनी और एजी पेगासस पोनीज के शहर के करीब पहुँच जाती है और उन्हें वही पेगासस पोनी मिलती है, जो कि खुद उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। पर तभी वहाँ सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पेगासस पोनी छिप जाती है
और वो सिपाही सनी और एजी को पकड़कर पेगासस शहर में ले आते हैं, जहाँ पर हर जगह टीवी पर एक ही खबर होती है कि आज रात को रॉयल सेलिब्रेशन है, जहाँ पर राजकुमारी पिप परफॉर्मेंस देगी, जिसके लिए सारी पोनीज काफी एक्साइटेड होती है। और फिर सनी और एजी को महल के अंदर लाया जाता है, जहाँ पर एंट्री होती है पेगासस की महारानी और उनकी 2 राजकुमारियों की, जिनमें से एक वही होती है जो सनी और एजी को पहले मिली थी। रानी सनी और एजी को देखकर घबरा जाती है और वो इन दोनों को जेल में बंद कर देने का आदेश देती है और वो सनी की किताब भी छीन लेती है। सनी कहती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, हमने किसी भी पोनी को उड़ते हुए नहीं देखा सिवाय शाही खानदान के। और तभी वहाँ एक राजकुमारी आ जाती है जिसका नाम है जिप। वो सनी और एजी से मैजिक के बारे में पूछती है। फिर सनी कहती है कि हम उसी के लिए तो यहाँ आए हैं। तब जिप उनसे सनी की किताब के बारे में पूछती है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। सनी कहती है कि ये किताब मेरे पिता की है। फिर जिप उन दोनों को जेल से आजाद कर देती है और वहीं अब हिच भी पेगासस शहर तक पहुँच जाता है, जहाँ उसे सनी और एजी की चीजें मिलती हैं, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों यही हैं। और वहाँ हिच को छोटे जानवर भी मिलते हैं और वो हिच को बहुत पसंद करते हैं। और वहीं अब जिप सनी और एजी को लेकर एक पुरानी सी जगह पर आती है, जहाँ वो बताती है कि हम लोग उड़ नहीं सकते, हम सबसे झूठ बोल रहे हैं, हम तो 2 वाय की मदद से उड़ पाते हैं और मैं इन सब चीजों से तंग आ गई हूँ क्योंकि मैं सच में उड़ना चाहती हूँ। और फिर वो सनी को वैसा ही स्टार दिखाती है जैसा कि सनी के पिता की किताब में बना है और वहाँ उन्हें पेगासस क्रिस्टल और यूनिकॉर्न क्रिस्टल भी दिखते हैं, जिन्हें सनी आपस में जोड़ देती है और कहती है कि शायद मैजिक इसलिए गायब हो गया है क्योंकि क्रिस्टल्स अलग हो गए हैं, जिस पर उन्हें समझ आता है कि क्रिस्टल्स को जोड़ देने से सारी पोनीज एक हो जाएंगी और मैजिक वापस आ जाएगा। सनी कहती है कि पहले हमें पेगासस क्रिस्टल लेना होगा, जिस पर जिप कहती है कि आज रात मेरी बहन की परफॉर्मेंस के दौरान हम अपनी माँ के ताज को नकली ताज से बदल देंगे और उसके क्रिस्टल्स निकाल लेंगे। और फिर एजी जल्दी से नकली ताज बना देती है और फिर किसी तरह महल के अंदर भी पहुँच जाते हैं, जहाँ परफॉर्मेंस शुरू होते ही वो रानी के ताज को बदल देती है, पर वहाँ से निकलते हुए गड़बड़ हो जाती है। रानी का वफादार कुत्ता उनसे क्रिस्टल चुरा लेता है और तभी वहाँ हिच भी आ जाता है, जिससे बचने के लिए सनी और एजी कंट्रोल रूम में आ जाते हैं और उन दोनों को देखकर कंट्रोल रूम में काम करने वाली पोनी घबरा जाती है, जिस वजह से बाहर परफॉर्मेंस करने वाली राजकुमारी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है कि शाही खानदान भी उड़ नहीं सकते। और वही अब हिच सनी एजी और जिप भी एक ही जगह इकट्ठे होते हैं और तभी जिप की बहन पिप क्रिस्टल लेकर वहाँ आती है, जो जिप से बहुत गुस्सा होती है, जहाँ जिप उन्हें समझाती है कि हम मैजिक को वापस ले आएंगे और मुझे वो क्रिस्टल दे दो। फिर पिप उसकी बात मान जाती है और वहाँ स्प्राउट सबसे पता नहीं किस तरह की मशीन बनवा रहा होता है, जिसको नया ऑफिसर बनाया गया था और उस मशीन के बारे में उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया था। अब एजी सनी को वो चिट्ठी दिखाती है जो उसने बचपन में अपने पिता के साथ लिखकर कैंडल की मदद से आसमान की ओर छोड़ी थी, जिसे देखकर सनी बहुत खुश होती है और अब हिच भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वो सब एजी के घर पहुँच जाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर होता है। वहाँ सनी उन सब से कहती है कि हमें यूनिकॉर्न क्रिस्टल ढूंढने के लिए यूनिकॉर्न की तरह ही दिखना होगा ताकि हमें कोई पहचान भी न पाए, जिसके बाद एजी उन सभी को अपने जैसी बना देती है, यानी कि एक यूनिकॉर्न। और अब वो यूनिकॉर्न क्रिस्टल की खोज में निकल पड़ते हैं। एजी उन्हें उस पोनी के पास ले आती है जो क्रिस्टल्स को या किसी भी अन्य चीजों को दूसरों से जीत कर रखता है। और वहीं अब सनी को वो क्रिस्टल दिख जाता है और सनी उस आदमी के पास जाकर गेम खेलने की बात करती है और जीतने पर वो क्रिस्टल मांगती है और कहती है कि अगर मैं हार गई तो ये दूसरा क्रिस्टल भी दे दूंगी, जिस पर सनी के दोस्त परेशान हो जाते हैं, पर सनी को खुद पर विश्वास होता है। और फिर उन दोनों के बीच डांस गेम शुरू हो जाती है, जिसमें सनी जीत जाती है, पर सनी का नकली यूनिकॉर्न हॉर्न नीचे गिर जाता है, जिस पर वो सब उन पे गुस्सा हो जाते हैं। पर सनी और उनके दोस्त वहाँ से क्रिस्टल लेकर भाग जाते हैं, जहाँ उन्हें जिप और पिप की माँ मिलती है और तभी वहाँ वो शॉक वाला यूनिकॉर्न भी आ जाता है। और फिर वो यूनिकॉर्न और जिप की माँ आपस में क्रिस्टल के लिए लड़ते हैं और तभी सनी कहती है कि रुक जाओ, हम यहाँ मैजिक वापस लाने के लिए ही आए हैं। और फिर सनी और इजी उन क्रिस्टल्स को आपस में जोड़ देती है, पर कोई भी मैजिक वापस नहीं आता। सनी ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो उन क्रिस्टल्स को वापस लौटा देती है। और फिर सनी हिच के साथ अपने शहर वापस आ जाती है, पर तभी उसके पिता का बनाया हुआ खिलौना चमकने लगता है। सनी जल्दी से उसमें से क्रिस्टल को बाहर निकालती है, जिससे उसे समझ आता है कि इन क्रिस्टल्स में से हमारा वाला क्रिस्टल तो लगाना बाकी रह गया है। वो जल्दी से हिच के पास आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि स्प्राउट ने बाकी पोनीज को मारने के लिए खतरनाक मशीन बना चुका है। हिच और सनी जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाते हैं और तभी वहाँ स्प्राउट भी आ जाता है। सनी जल्दी से दोनों क्रिस्टल्स को मांगती है और वो अपने घर की तरफ भागती है। वो जल्दी से उन क्रिस्टल्स को जोड़ने लगती है, पर तभी हिच उसके घर को तोड़ देता है, पर सनी क्रिस्टल्स को जोड़ देती है, पर उसका घर टूट के बिखर जाता है। सबको लगता है कि मैजिक इस बार भी वापस नहीं आया, पर तभी सारे क्रिस्टल्स सनी को हवा में ऊपर ले जाते हैं और वो सनी को पंख और हॉर्न दे देते हैं, जिसके बाद वो साथ जुड़ जाते हैं और सबको उनकी शक्तियाँ वापस मिल जाती हैं, जिससे वो सभी बहुत खुश हो जाती है और अब सारी पोनीज खुशी खुशी रहने लगती है। और इसी के साथ ही मूवी खत्म होती है।